नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आप सबका। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद और आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 23 फरवरी 2025 ईस्वी बमुताबिक 26 शाबान मौसम 1446 हिजरी बरोज़ इतवार। तो डालते हैं आज की खबरों पे एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरे गांदरबल, अखिल कंगन पुल का किया इफ्तिताह। हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हमगी तरक्की और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए पुरज़म। अवामी राब्ता मुहिम के तहत वज़ीर आला ने लोगों के वफूद से मुलाकात की, मसाइल व तजावीज़ भी सुने। साल 2047 तक मुल्क को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता और 2027 तक $5 ट्रिलियन की माशियत बनाना हमारी पहली तरजीह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में मुल्क के 70 करोड़ गरीबों की जिंदगियों में तब्दीली लाई। मुल्क के हर कोने में ऐसे काम किए गए जो आज तक किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं बनी। वज़ीर दाखिला अमित शाह शराब के खिलाफ दस्तखती मुहिम। PDP की लीडर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने किया आगाज। कहा कि जिस तरह भारत की कई रियासतों में शराब पर पाबंदी आयद की जा चुकी है, इसी तरह यहाँ आबादी में भी इस पर पाबंदी लगाने में क्या हर्ज है। नॉट जस्ट अल्कोहल, मैं तो कहती हूँ हमें ड्रग्स को भी बिल्कुल अब कम से कम we have to make sure that there's awareness about drugs and also there's a complete prohibition and a ban on the selling and consumption of alcohol. एनसी ने भी सपोर्ट दिखाया इसमें, जो एमएलए लालचौक है उन्होंने भी इसमें सपोर्ट दिखाया है। क्या कहेंगे उसके लिए आप? देखिए, उनका जो बिल है वो तो हाफ बेक्ड था, वो बस लालचौक की जुरिस्डिक्शन तक ही है। उनने क्या है ना, एनसी की क्या प्रॉब्लम है, उनके 50 एमएलए खुद वो कुछ करते नहीं है, नकलची बंदर हैं। जब पीडीपी कुछ चीज करती है तो प्रेशर में आके करते हैं। 370 की जो रेजोल्यूशन थी, उनने भी उस पर रेजोल्यूशन नहीं लाई, दे वर फोर्स्ड टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन। तो हमने शराब पे बिल लाया, उन पे प्रेशर आया, वरना उनके एक एमएलए ने ये भी कहा कि यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ शराब का फ्री फ्लो होने दीजिए। मेरा यहाँ की सरकार और मरकजी सरकार से यही रिक्वेस्ट होगा कि जैसे बिहार को, गुजरात को, नागालैंड को अल्कोहल फ्री स्टेट बनाया है, इट हैज नथिंग टू डू विद टूरिज्म। Similarly, we advocate that you make Jammu Kashmir an alcohol free state because it has nothing to do with tourism. यूथ का इस्तेमाल करेंगे आपकी इस कैंपेन से जुड़ जाए ज्यादा से ज्यादा यूथ। I hope जो यहाँ के यूथ हैं, बिकॉज वो इतने बेबस हैं, इतने नाउमीद हैं, इतने लाचार हैं, मेरी उनसे यही अपील होगी कि खुदा के वास्ते आप ड्रग्स की तरफ नहीं जाइए, अल्कोहल की तरफ नहीं जाइए। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड पीडीपी इज हियर टू वर्क फॉर योर फ्यूचर एंड इंश्योर दैट योर फ्यूचर इज ब्राइट। लेकिन एक बार खुदा ना खास्ता आप ड्रग्स में जाते हैं, शराब में जाते हैं, तो पूरी फैमिली टूट जाती है, फैमिली पे इफेक्ट होता है। तो आई होप जो यहाँ पब्लिक के लोग हैं वो भी आके हमारे साथ खड़े होके इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने। फौज हकाइक से वाकिफ कि हमारी सलाहियत की तरक्की खुद इन्हिसारी के उसूलों पर मबनी मखसूस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रही है। मुल्क की सलामती को न तो आउटसोर्स किया जा सकता है और न ही दूसरों की बड़ी तादाद पर इन्हिसार किया जा सकता है। माजी में हुए जंग ने अहम हकाइक को सामने लाया है। हमें उनसे एक नया सबक सीखने की ज़रूरत। जनरल ओपिंदर द्विवेदी। स्कूल चले हम। वादी में 1 मार्च से होगा दर्स तदरीस का अमल दोबारा बहाल। महकमा तालीम ने सरमाई तातीलात के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए। इदारों के अहाते साफ सुथरा और त्यौहार के अंदाज के साथ यकीनी बनाएं। तमाम सरबराहों को हिदायत। फौज के व्हाइट नाइट कमांडर की सरबराही में मुश्तरका सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा ऑपरेशन तैयारियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशनों के दौरान अपने मियारी ड्यूटी को बरकरार रखने की फौजी अफसरान और एहलकारों को ताकीद। शोपियां में जिले इंतजामिया और महकमा एग्रीकल्चर की एनफोर्समेंट विंग की खुसूसी कार्रवाई। 35 क्विंटल गैर मियारी खाद जब्त करके दुकान को सील कर दिया गया। दुकानदार के नाम वजह बताओ नोटिस जारी। जी न्यूज़ के साबिक ब्यूरो चीफ नसीर अहमद की मौत पर सहाफती बरादरी को सदमा। कल मारूफ सहाफ़ी नसीर अहमद की मौत वाक़ा हुई।
तमाम सहाफ़ियों ने उनकी मौत पर ज़बरदस्त सदमे का इजहार करते हुए मरहूम के लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम नसीर अहमद एक शरीफ नफ्स शख्सियत थी और सहाफ़त से जुड़ने वाले नए सहाफ़ियों को हमेशा सहाफ़त के शोबे में अपनी महारत से रहनुमाई करते थे। नसीर अहमद को कल बाद अज़ दोपहर आम लोगों और सहाफ़ती बरादरी की मौजूदगी में नमाज़ी जनाजा अदा करने के बाद पुरनम आंखों से सुपर्द खाक किया गया। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान हिंदुस्तान का अटूट अंग हमें वापस लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हमारी हुकूमत मुल्क को महफूज रखने के लिए कुछ भी करेंगे। सत शर्मा। बिजबिहाड़ा में गैर रियासती मजदूर की लाश बरामद, पुलिस ने मामला की तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू के कुछ इलाकों में कंट्रोल लाइन के करीब मशकूक नक्ल हरकत की इत्तलात। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 3 दर्जन मकामात पर वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का शुमाल जनूब दौरा मुहिम जारी। कल सरबराह फारूक अहमद डार की क़यादत में श्रीनगर से ज़िला कुलगाम का रुख किया, जहां ज़िले कुलगाम के कॉन्ट्रैक्टर्स ने वफद से अपने मसाइल के हल के लिए एक मीटिंग की। आखिर में कुलगाम कॉन्ट्रैक्टर्स की मौजूदगी में फारूक अहमद डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। रवा दवा है कश्मीर के हवाले से, जितने भी हमारे ठेकेदार साहिबान है कश्मीर में, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहिबान है कश्मीर में, जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला लिया, उनके साथ हम मुलाकी हो जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी मसाइल मुश्किलात है ठेकेदार कम्युनिटी के हवाले से, जहाँ जहाँ हम जाएंगे उन ठेकेदार साहिबानों को हम अवेयर करेंगे मुश्किलात और परेशानी के हवाले से, क्या क्या मुश्किलात क्या क्या परेशानी है कश्मीरी ठेकेदारों को पूरे कश्मीर के हवाले से। हमने एक मुहिम का आगाज़ किया जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। हम एक मुहिम चलाएंगे नॉर्थ टू साउथ, जिसमें हम सुमल सनावारी से हमने स्टार्ट किया जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। उसके बाद हमने पुलवामा में एक मीटिंग अटेंड की, पुलवामा आरएनबी में। उसके साथ साथ जहाँ पर हम आज हम कुलगाम आरएनबी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी हमने एक मीटिंग ली। जितने भी ठेकेदार साहिबान हैं कुलगाम आरएनबी के हवाले से, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हवाले से, जितने भी ज़ोमाई किराम हैं वो नफीस इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। आपको ये पता है क्योंकि कितने मसाइल मुश्किलात है ठेकेदार कम्युनिटी के हवाले से। मेरे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है सजाद अहमद वैद साहब, जो प्रेसिडेंट आरएनबी खनबल हैं। उसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है ताहिर साहब, जो प्रेसिडेंट आरएनबी कुलगाम है। उसके साथ साथ जितने भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ज़ोमाई किराम हैं वो भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये मुहिम चल रही है क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 6 सालों से हमारे ठेकेदार 7 सालों से 8 सालों से कितने सफ़र कर रहे हैं। ऑलरेडी जो लेबलिटी है हमारी 2014 से लेकर 2025 तक, आज 11 साल हो गए, अभी तक भी वो 785 करोड़ रिलीज़ नहीं हुए सरकार की तरफ से। जो हमने सुनने में आया सुमल सनावारी के हवाले से, जो जल शक्ति मिशन बहुत बड़ा मिशन है, जल शक्ति डिपार्टमेंट के हवाले से कम से कम उसमें भी 700 करोड़ आउटस्टैंडिंग है अभी भी। उसके साथ साथ आप देखिए इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कम से कम 400 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। उसके साथ साथ बहुत बड़ा डिवीज़न है कश्मीर के हवाले से, आरएनबी डिवीज़न, कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, डेवलपमेंट डिवीज़न है। एक क्रेडिबिलिटी है आरएनबी के हवाले से कश्मीर में, इसकी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये हमने बार बार कोशिश की, चाहे यहाँ की एलजी सरकार थी, चाहे यहाँ की जो नई सरकार बनी आज से 4 महीने पहले, उनको भी हमने कन्वे करने की कोशिश की। हमारी जो आउटस्टैंडिंग है आप इसको रिलीज़ कीजिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आप देखें। उसके साथ साथ जो ई टेंडरिंग का जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें हमने कहा था उस टाइम की सरकार को
जितने भी हमारे ठेकेदार साहिबान है जो 10 लाख का 5 लाख का काम करता है उस पर ये ई टेंडरिंग इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। आप देखें जब से ई टेंडरिंग हुई कम अज माह रमज़ान का पहला रोज़ा यकम मार्च से होगा। पहले दिन रोज़े के औकात 13 घंटे और 18 मिनट होंगे। माहिर फल्कियात। श्रीनगर जम्मू शहरा दो तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल होने के साथ ही जगह जगह ट्रैफिक जाम से मुसाफिर परेशान। जम्मू से श्रीनगर आने वाली गाड़ी ड्राइवरों की मनमानी अरूज पर मुसाफिरों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आखिर में यह खबर के गुज़श्ता 10 साल बाद हुक्मरानी का हल रातों रात नहीं हो सकता। रियासती दर्जे की बहाली से ही अवामी राहत रसाई मौसर अंदाज में हो सकती है। एडवोकेट शौकत मीर। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।